हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग 10th क्लास का जो है बहुपद पोलिनोमियल जो पढ़ेंगे 2.3 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है, जो है हमने जो है पिछले वीडियो में जो है बाकी सब बता दिया है। ठीक है, यानी कि 2.1 हमने बता दिया है और 2.2 भी बता दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे 2.3। इसमें क्या है, इसमें आपको पढ़ना है भाग। क्या पढ़ना है? भाग पढ़ना है। तो सबसे पहले तो ये नॉर्मल वाला भाग जो है वो तो आता ही है सबको। जैसे मान लीजिए कि ये 8 से देना है, तो इसमें क्या है कि ये 5 से दीजिएगा तो यहाँ 40 आ जाएगा, ये 6 और ये 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ 7 से दीजिएगा तो यहाँ 56 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है ना, ये बोलते हैं भाज्य और ये है भाजक। ठीक है ना, यानी कि ये है भाज्य, ये भाज्य है आपका, ये भाजक हो गया, इसको बोलते हैं भागफल। ठीक है, और ये हो गया हमारा शेषफल। ठीक है, तो ये चीज़ तो सबको समझ में आती है, ये चीज़ नॉर्मल तो समझ में आता है और नॉर्मल के ही आधार पे हम जो है आपका ये बहुपद वाला भाग हम लोग इसी माध्यम से बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये भाग कैसे करते हैं, हम कहाँ से करते हैं। ठीक है, ये चीज़ अगर आपके दिमाग में आ जाएगा तो वो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो अगर हम यहाँ 8 है, अगर यहाँ 2 से हम भाग देते हैं तो यहाँ क्या आएगा, ये चीज़ कन्फर्म होना होगा। तो ये कैसे आएगा, देखिए तो आप 8 को यहाँ लिख दीजिए और 2 को नीचे लिखिए, इसको इससे कटाइएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि ये 4 से आप भाग दीजिएगा तो यहाँ आएगा 8 और ये कटेगा। यही सोचना है आपको। ठीक है, यही सोचना है और इसी सोच के आधार पे आपको जो है भाग बनाना है। ठीक है, इसी सोच के आधार पे बनाना है आपको, दूसरा कुछ करना नहीं है। यानी कि ये इसके साथ गुना करेगा तो क्या होगा, ये चीज़ आपको लिखना है। यानी कि ये इसके साथ गुना करता है तभी जाके 2 गुने 4 यानी कि 8 होता है, और यही चीज़ आपको सोचना है, बाकी कुछ नहीं सोचना है। देखिए हम आपको समझाते हैं, समझ में आ जाएगा बात। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन उठाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है px इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, और gx जो दिया हुआ है आपका, यानी कि जिससे भाग देना है वो दिया हुआ है x² माइनस 2। अब आपको देना है भाग, इसको देना है भाग, इसमें भाग देना है इससे। ठीक है, यानी कि इस पार्ट को इस पार्ट से भाग देना है। सेम ये वाला भाग की तरह ही आपको भाग करना है, कोई परेशानी नहीं होने वाली आपको। ठीक है, हम बताते हैं, धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं आपको। देखिए ये x² है और यहाँ -2 है, यहाँ ये चीज़ डाल दीजिए, x³ हो गया माइनस 3x² हो गया प्लस 5x हो गया माइनस 3 हो गया, ये है आपका। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट से हमको भाग देना है। तो क्या करना होगा आपको, ये x³ जो है ऊपर लिखिए, यानी कि इसका फर्स्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला कोई भी भाग अगर आप देते हैं, नॉर्मल भी भाग आप देते हैं, जैसे देखिए यहाँ इतना हो गया। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अगर आपको 8 से देना है तो क्या करते हैं, यहाँ 5 करते हैं, इसके अंदाज से आप इसको गुना करते हैं, यहाँ 40 लाते हैं, 2 लाते हैं, 0 लाते हैं, तो अंदाज होना चाहिए ये। तो यहाँ भी ये पार्ट को देख के और ये पार्ट को देख के हमको अंदाज आना चाहिए। तो यहाँ है x³ और यहाँ क्या है, x² है। तो क्या करिए, x³ को यहाँ डालिए और x² को यहाँ डालिए, यानी कि इसका मतलब हो गया x गुने x। ठीक है, और इसका मतलब हो गया x गुने x। ठीक है, इससे ये ख़त्म हो जाएगा और इससे ये ख़त्म हो जाएगा, जो बचा वही इधर लिख दीजिए। बात समझे, ये चीज़ हमने लिख दिया। अब क्या करना है, इसको इससे गुना करना है आपको, क्योंकि भाग में तो गुना होता है। जैसे ये 8 है और ये 5 है, तो 8 × 40, तभी तो यहाँ लिखिएगा आप। तो उसी तरह से यहाँ भी है, इसको और इसको गुना करना होगा आपको। ठीक है, इसको जो है गुना करना होगा। तो गुना कैसे करोगे आप, देखो x² माइनस 2 है और इसको गुना करना है क्या चीज़ से, x से। तो गुना करिए, ये इसके साथ गुना करता है तो ये हो जाएगा आपका x³ और ये इसके साथ गुना करेगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम डाल देते हैं, ये हो गया आपका x³
माइनस 2x, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, ये इसके साथ कट जाएगा। कैसे कटेगा, देखिए अगर यहाँ हम भाग दे रहे हैं और यहाँ अगर 40 हो, यहाँ 8 से दे तो 8 25 40 हो गया, तो ये तो घटता ही है ना, 40 में से 40 गया 0, तो उसी तरह से ये भी जो है इसमें से ये जाएगा और 0 हो जाएगा, ख़त्म। ये हो जाएगा माइनस में है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 और ये 2x, यानी कि ऐसे होता है 5x माइनस है 2x, ठीक है, ऐसे होता है। यानी कि इसमें से ये घटेगा, जैसे 40 में से 40 घट रहा था, वही अगर यहाँ रहता आपका 46 रहता, 8 से देते तो 8 25 40 हो जाता। यानी कि क्या करते आप 6 करते, घटाते कि नहीं घटाते। तो उसी तरह से ये भी तो घटाना है, 5x में से, इसमें से क्यों नहीं घटा। तो देखिए ये वाला जो है जात जात से ही घटता है, यानी कि इससे ही ये घटेगा, इससे नहीं घटेगा, ठीक है। तो इससे आपका घटेगा तो ये इतना हो गया, यानी कि 7x हो गया। लेकिन इससे पहले ये दिया हुआ है तो इसको पहले लिखिए। क्यों पहले लिखना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है डिग्री इसका बड़ा है, यानी कि पावर जो है वो बड़ा है, और बड़ा वाला पावर को पहले लिखते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ दिमाग में रखना है, ठीक है। अब चलिए, अब हमको इतना ही से भाग देना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ रख देते हैं 3x² बट्टा है ये x², ठीक है। इससे भाग देंगे तो आएगा कितना 3, यानी कि 3 से भाग देना होगा, +3 से, +3 नहीं -3 चाहिए हमको, तो -3 से दे लीजिए। तो -3 से दीजिएगा तो ये इसके साथ गुना करेगा तो -3x² हो जाएगा, ठीक है। और ये इसके साथ गुना करे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, ये -3 यहाँ उतार लीजिए, ये माइनस में हो जाएगा, ये हो गया आपका 7x, ठीक है, 7x हो गया। और यहाँ कितना हो गया, तो ये हो गया आपका -9, ठीक है। अब देखिए ये बड़ा है, x² बड़ा है और ये है x, तो ये छोटा हो गया, ठीक है। इससे ये वाला पार्ट छोटा हो गया, यानी कि भाग नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए कि आप जो है 4 में जब 8 से भाग देते हैं तो भाग लगता है, नहीं लगता है। तो उस समय नहीं लगता है तो शेष हम यही छोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए अगर भागफल की बात किया जाए, तो भागफल आया x-3, और शेषफल की बात किया जाए तो शेषफल आ गया आपका 7x-9। और इसी तरह से इस सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। यही है बनाने का तरीका। फिर भी आप एक बार और अपने से बना के इसको कोशिश करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। दूसरे नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है px इज इक्वल टू दिया है x का पावर 4, ठीक है, -3x², ठीक है, उसके बाद +4x + 5, ठीक है। और gx की बात करें तो gx दिया हुआ है x² + 1 - x। इसको अरेंज कर लीजिए। आप देखिए यहाँ पावर 4 है तो 2 है, उसके बाद 1 है, 3 पावर नहीं है कि x का, तो उसको छोड़ देंगे। यहाँ देखिए यहाँ x² है तो इसको अरेंज कर लीजिए, x² -x और +1, ऐसे अरेंज कर लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद भाग की प्रक्रिया स्टार्ट कीजिए। भाग है x² -x + 1, ठीक है। यहाँ x 4 हो गया, -3x² हो गया, +4x हो गया, +5, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करोगे आप, देखो तो यहाँ x² है, इससे भाग करना है, तो यहाँ क्या करना है, x² यानी कि 4 और x² है, यानी कि 4 में से 2 तो कट जाएगा, बचेगा 2 ठो, यानी कि x का पावर 2 से आपको भाग करना होगा, ठीक है। x का पावर 2 से भाग करिए तो x का पावर 4 हो जाएगा, इसके साथ गुना करिएगा तो -x का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ गुना करिएगा तो +x² हो जाएगा। ये ख़त्म हो गया, ये प्लस में है और ये माइनस में है और ये भी माइनस में आ जाएगा। तो ये इसके साथ कंपेयर क्यों किया, क्योंकि ये भी x² था, ये भी x² था, तो ये दोनों यानी कि माइनस, तो पहले ये लिखना होगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है, यानी कि x का पावर 3 माइनस था, प्लस में आ गया ये, और -4x² हो गया, +4x + 5। अब क्या चीज़ से दीजिएगा, तो यहाँ x से अगर देते हैं तो यहाँ x क्यों आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका -x², ठीक है, और ये इसके साथ होगा तो x हो जाएगा, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा।
ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो 4 और प्लस 1 है तो -3x² हो जाएगा और ये +3x होगा और +5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ -3 है और यहाँ x है, x² है और यहाँ -3x² है तो -3 से दे दो आप। ये इसके साथ गुना करेगा तो -3x² हो जाएगा, ये इसके साथ गुना किया तो +3x हो जाएगा और ये इसके साथ गुना करेगा तो -3 हो जाएगा। ये इससे ख़त्म, ये इससे ख़त्म। ठीक है, और ये प्लस हो गया तो 5 3 8 हो गया। तो भागफल की अगर हम बात करें, भागफल की बात करें तो भागफल हो जाएगा आपका x² + x - 3 और शेषफल की बात करें तो शेषफल हो जाएगा 8 और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आपको बनाना है, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, ऐसे बनाइएगा, धीरे धीरे ये समझ में आएगा कि किस तरह से भाग करना है, किस तरह से करना है और किस तरह से नहीं।